सपनों के पीछे इतना भागो कि तुमसे मिलना लोगों के लिए सपना हो जाए। वेलकम टू ज्ञानदीप स्कूल। डियर स्टूडेंट, आई एम गोइंग टू टीच यू सब्जेक्ट करंट अफेयर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल रिवीजन फॉर क्लास 3 to 8. So let's revision. First question: total expenditure in mission Chandrayaan second 2 is। पूछा जा रहा है कि टोटल खर्च कितना हुआ था चंद्रयान मिशन में। तो 978 करोड़ इतना रुपया जो है मिशन चंद्रयान 2 में ख़त्म हुआ था, मतलब खर्चा हुआ था। एक्सपेंडिचर मतलब होता है खर्च, याद रखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है ऑन 13 अप्रैल 2020 यानी 13 अप्रैल 2020 को इंडिया मार्क विच एनिवर्सरी ऑफ जलियांवाला बाग मार्च, यानी इंडिया में जो उसका एनिवर्सरी मनाया गया जलियांवाला बाग का, वो कितनावा मतलब उसका एनिवर्सरी था। तो 101st, यानी कहने का मतलब 101वां जो इनका एनिवर्सरी मनाया गया, क्योंकि ये घटना 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। अभी 13 अप्रैल 1920 में अभी हाल ही फिलहाल में 101वां बनाया गया था। सोच सकते हैं कि वो एक बहुत ही दुखद घटना था जिसमें जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया था। तो वहाँ पे बहुत सारे जलियांवाला जो अमृतसर में है, वो आज भी वहाँ का मिट्टी लाल है खून से, और वहाँ पर लगभग बहुत सारे आदमी मारे गए थे। चलिए, ये हिस्ट्री का चैप्टर है, इसमें कभी डिटेल से बात करेंगे। इन विच कॉन्टिनेंट वार्म वाटर हैज़ बीन डिटेक्टेड अंडर थ्वाइट्स ग्लेशियर रिसेंटली, मतलब अभी कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट में जहाँ पर कि जो हाल ही फिलहाल में ये पता लगा है कि वहाँ पर थ्वाइट्स ग्लेशियर पिघल रही है। तो ये कॉन्टिनेंट आपका अंटार्कटिका, आप इसको याद रखेंगे। इसको वाइट कॉन्टिनेंट के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर लोग रहते नहीं हैं, जो रहते हैं तो वो रिसर्च करने के लिए साइंटिस्ट लोग रहते हैं। यहाँ रिसर्च सेंटर है, इंडिया के भी बहुत सारे रिसर्च सेंटर हैं। मैत्री जैसे हो गया, दक्षिण गंगोत्री हो गया, ये सब रिसर्च सेंटर हैं। उसी तरह बहुत सारे कंट्री के रिसर्च सेंटर वहाँ बनाया गया है और वहाँ पर रिसर्च करते हैं। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है हु इज़ द प्रेजेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख। लद्दाख के प्रेजेंट में लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? राधा कृष्ण माथुर, ये प्रेजेंट में लेफ्टिनेंट गवर्नर है। और गिरीश चंद्र मुर्मू जो है वो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। ये कब बने थे? तो सिंस 31 अक्टूबर 2019, यानी जब लद्दाख और जम्मू कश्मीर को अलग अलग मतलब यूनियन टेरेटरीज बना दिया गया। यूनियन टेरेटरीज आप पहले जानते हैं कि जम्मू कश्मीर एक आपका स्टेट था, उसको धारा यानी 370 और आर्टिकल 35A को हटाकर वहाँ पर यानी सारा कानून को हटाकर अब उसको भी सिंपली एक यूनियन टेरेटरीज बना दिया गया है, जहाँ के प्रेजेंट में हेड होते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर, हेड होते हैं वहाँ के यूनियन टेरेटरीज के। तो राधा कृष्ण माथुर को बनाया गया लद्दाख का और गिरीश चंद्र मुर्मू को बनाया गया जम्मू कश्मीर का। और ये कब बने थे? तो राधा कृष्ण माथुर जब ये दोनों का मतलब अलग अलग स्थापना हुआ था, इसका जम्मू कश्मीर और लद्दाख का। तो 31 अक्टूबर 2019 में ही ये बना था, एक यूनियन टेरेटरी लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर। अभी प्रेजेंट में 8 यूनियन टेरेटरीज हैं, आप इसको याद रखें। 5 नंबर का क्वेश्चन है हु इज़ द प्रेजेंट मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी पूछा जा रहा है कि सिंपली एग्रीकल्चर मिनिस्टर भारत की कौन है प्रेजेंट में। प्रेजेंट में पूछा जा रहा है कृषि मंत्री कौन है इंडिया के। तो नरेंद्र सिंह तोमर इज़ द प्रेजेंट फार्मर मिनिस्टर, यानी एग्रीकल्चर एंड फार्मर मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आप इसको याद रखें। अभी इन्होंने बहुत सारे ऐप लॉन्च किए हैं, तो आप जान रहे हैं, हम आपको बताए भी हैं। आप इसको अच्छे से एक बार रिवीजन करें और जवाब दें। देखिए, कल का जो जवाब देने वाला था उसमें जियान अमीन, अभिजीत कुमार और निधि कुमारी, ये 3 स्टूडेंट बहुत ही मेहनत कर रहे हैं और बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं। हम भी चाहते हैं जो बच्चे देखते हैं वीडियो, वो उनको अगर कमेंट में नहीं आता है तो आपके लिए ग्रुप में है कि आप अपना ग्रुप में आंसर डाल दें, ताकि हम चेक करके आपको बता सकें कि आपका कितना सही है कितना गलत है। तो आप लोग प्रयास करें, मेहनत करें और आगे बढ़ें। बिना मेहनत कुछ नहीं हो सकता, इसलिए आप मेहनत करें।
चलिए रिवीजन क्वेश्चन खत्म हो गया है। आज जो आपका है आज जो आपका है करेंट अफेयर्स पार्ट 26 है, यानी 26वां पार्ट है। इससे पहले 25 ख़त्म हो गया। पता नहीं ये पार्ट कहाँ तक जाएगी, लेकिन ये बता दें कि इतना सारा क्वेश्चन कलेक्शन आपके पास ज़बरदस्त कलेक्शन हो जाएगा और इतना नॉलेज आ जाएगी कि जल्दी आपका कोई हाथ नहीं पकड़ पाएगा कि कोई भी चीज़ में, कि आपका नॉलेज में। तो आप ये सब चीज़ को अच्छे से याद करें, एक अच्छे से कॉपी में लिखें और बार बार रिवीजन करें। देखिए बहुत सारे बच्चे हम देखते हैं कि जब ये डाला जाता है तो एक दिन तक वो देखा ही नहीं जाता है, शायद वो कम देखते हैं कि दूसरे दिन देखा जाता है। तो कोशिश करेंगे ये एक दिन में ना, अब 2 दिन में डालने का। है कि बच्चे देखते ही नहीं हैं, मेहनत करते ही नहीं हैं। अगर बच्चे मेहनत करते तो सर हमको खुद बोलते सर करेंट अफेयर्स आज का डालिए, तो हम तुरंत डाल देते। लेकिन बच्चा मेहनत कर ही नहीं रहा है, स्टूडेंट उतना देख ही नहीं रहा है, इस पे वर्क कर ही नहीं रहा, तो हम डेली डाल के आप लोग को झूठ मूठ का आप डेली डाल देते हैं। एक दो बच्चे हैं जो पर डे देखते हैं और बहुत सारे बच्चे हैं जो दूसरे तीसरे दिन देखते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि अब 2-3 दिन में डालेंगे। नहीं तो आप लोग, अगर आप लोग को मतलब बहुत जब आप लोग कमेंट कीजिए कि कैसा होना चाहिए, 2-3 दिन में डालें कि पर डे डालें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और क्या आपको ये अच्छा लगता है तो पर डे डालेंगे, नहीं तो 1-2 दिन पर एक बार डाल देंगे। सोचिए इतना सारा आपका करंट अफेयर्स करवा रहे हैं, आपका इतना अच्छा मजबूत हो रहा है, तो आप भी इस पर मेहनत कीजिए, तब जाके हम तो मेहनत कर ही रहे हैं आप लोग के लिए, तो आप भी थोड़ा मेरे साथ मेहनत कीजिए ताकि आपको और अच्छे पोजीशन पे पहुंचा सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ देख रहे होंगे आप स्क्रीन पर, आपको दिखाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रिंसेस मारिया टेरेसा, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखें। प्रिंसेस मारिया टेरेसा ऑफ विच कंट्री हैज डाइड ड्यू टू कोविड-19, यानी कोविड-19 के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। पूछा जाता है कि ये किस देश की राजकुमारी थी। स्पेन की ये राजकुमारी थी, प्रिंसेस मारिया टेरेसा, और स्पेन की कैपिटल मैड्रिड है। और आपको बता दें स्पेन के प्राइम मिनिस्टर जो है पेड्रो सैंचेज है, आप इसको याद रखेंगे। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अवार्डेड एज द हीरो टू एनिमल अवार्ड बाय पेटा इंडिया, यानी किसको अभी हाल ही फिलहाल में हीरो टू एनिमल अवार्ड मिला है बाय पेटा के द्वारा इंडिया में। तो पेटा आपको बता दें इसकी जो फुल फॉर्म होती है, पीपुल ऑफ एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, यानी दुनिया का सबसे बड़ा एनिमल्स के लिए काम करने वाला, यानी एनिमल्स के हित में काम करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन और संस्था जो है वो पेटा है। अभी इन्होंने हीरो टू एनिमल अवार्ड दिया है इंडिया के नवीन पटनायक को। नवीन पटनायक जो उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं उनको दिया गया। क्यों? तो ये एनिमल के लिए, अभी आपको पता है कि कोविड-19 चल रहा है, फिर भी ये कोविड-19 के मतलब कोविड-19 के समय, कोरोना वायरस के समय, जिस तरह से बहुत सारे शहर में, बहुत सारे गांव में, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में मतलब वुमेन के लिए, मतलब हम लोग के लिए राशन वगैरह दिया जाता है खाने के लिए। आपको पता है कि राशन वगैरह मिलता होगा। उसी तरह एनिमल्स जो जो हैं, मतलब उसके स्टेट में एनिमल्स के खाने पीने के लिए भी वो मतलब उनको चारा के लिए पैसा मुहैया करवाए सारे किसान को, कि वो चारा का उत्पादन करे खेत में, और उसको मतलब मार्केट से ख़रीद कर भी, मतलब खेत से उसको काट के लेके आए, मार्केट से ख़रीद भी सके। ये सब करके वो एनिमल्स के लिए भी वर्क किए। तो इसको देखते हुए इनको हीरो टू एनिमल अवार्ड दिया गया पेटा के द्वारा। तो किनको दिया गया? तो नवीन पटनायक को। ये उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं, गवर्नर गणेशी लाल हैं। डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 30 डिस्ट्रिक्ट है। और पेटा का फुल फॉर्म है पीपुल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, दुनिया का सबसे बड़ा एनिमल्स के लिए वर्क करने वाला जो है ऑर्गेनाइजेशन वो पेटा ही है। चलिए थर्ड नंबर का क्वेश्चन, विच डे इज सेलिब्रेट इंटरनेशनल फैमिली डे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो कौन सा है? वो आज ही के दिन मनाया जाता है 15 मई, फैमिली। और इसका थीम जो रखा गया है इस बार का, फैमिली एंड क्लाइमेट एक्शन,
यानी फैमिली को किस तरह से, मतलब ये बताना है कि हम लोग को जिस तरह से अभी बढ़ते हुए हालात को देखकर कि क्लाइमेट का क्या ये है, मतलब जलवायु किस तरह से गर्म हो रही है, किस तरह से ये हो रही है, तो हमको इसमें यही मेनली वर्क करना है कि किसी भी तरह का मतलब वैसा काम ना करें जिससे कि पर्यावरण यानी हमारा इन्वायरमेंट गंदा हो, प्रदूषित हो। और ये इसमें फैमिली के लिए हमको वर्क करना है। तो आपका वर्क ये भी रहा कि अपने फैमिली के साथ अच्छे से रहें और उनका देखभाल करें। आज इंटरनेशनल फैमिली डे है, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस है। परिवार के साथ मिलजुल कर रहें। और अभी कोरोना वायरस का यानी कोविड-19 है और लॉकडाउन का समय है, तो आप घर में अच्छे से बैठ के फैमिली के साथ अच्छे से पढ़ाई लिखाई करें, अच्छे से रहें। चलिए आगे बात करते हैं 4th नंबर का क्वेश्चन में। विच नेशनल पार्क, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच नेशनल पार्क हैज सेट अप इंडियाज फर्स्ट क्वारंटाइन फैसिलिटी फॉर एनिमल्स। यानी ऐसा कौन सा पार्क है जिन्होंने इंडिया का में ऐसा कौन सा नेशनल पार्क है जो फर्स्ट क्वारंटाइन सेंटर बनाया है फॉर एनिमल्स के लिए। तो ये आपका है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये उत्तराखंड में है। ये दुनिया मतलब इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है। 1936 में बनाया गया था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसका ओल्डेस्ट नेम हेली नेशनल पार्क है, जिनको 1936 वही बताए सबसे पहले बनाया गया था। चीफ मिनिस्टर अगर बात करें उत्तराखंड का तो त्रिवेंद्र सिंह रावत है। गवर्नर बेबी रानी मौर्य है। टोटल 13 डिस्ट्रिक्ट है, यानी 13 डिस्ट्रिक्ट है। और ये 9 नवंबर 2000 को 13 डिस्ट्रिक्ट के साथ एक नए राज्य बन के सामने आया जिसका नाम है उत्तराखंड। और ये आपका बेसिक डिटेल था, आपको बता दिया। 5th नंबर का क्वेश्चन है, हु सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन ऑफ फोर्ब्स यंगेस्ट बिलियनियर लिस्ट। यानी फोर्ब्स एक पत्रिका है, एक मैगजीन है जो वर्ल्ड में बहुत फेमस है। ये इसी के अनुसार ये अपना एक रिपोर्ट निकाले जिसमें कि फर्स्ट पोजीशन पे यंगेस्ट बिलियनियर में कौन है पहला नंबर पर। तो ये है कैली जेनर। अब बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये। कैली जेनर जो है ये एक महिला है, वुमेन है। ये यंगेस्ट बिलियनियर के लिस्ट में फर्स्ट पोजीशन पे है और ये अमेरिका के हैं। और ये इनका जो कंपनी है, इनका जो वर्क है, ये कॉस्मेटिक ब्रांड मतलब कॉस्मेटिक कंपनी के ये हैं, बहुत बड़े यंगेस्ट बिलियनियर में हैं। और इनका जो कंपनी है वो कॉस्मेटिक के लिए वर्क करती है, कॉस्मेटिक बनाती है, कॉस्मेटिक का सामान बेचती है। और उसी से ये पूरे वर्ल्ड में अभी फेमस है और यंगेस्ट बिलियनियर में शामिल है। ये एक लेडी है और फोर्ब्स ने अभी इनकी लिस्ट जारी की तो सबसे फर्स्ट में कैली जेनर का नाम आता है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, विच एप्लीकेशन हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स हाईएस्ट डाउनलोडेड एप्लीकेशन इन जस्ट 13 डेज। यानी हाल ही में 13 दिन के अंतर्गत में दुनिया का सबसे पहला ऐप वो कौन है जिनको कि सबसे ज़्यादा डाउनलोड किया गया है, तो वो है आरोग्य सेतु ऐप। आरोग्य सेतु आपको बता दें ये सभी के मोबाइल में होना चाहिए। ये आपको ये आप कहीं जाते हैं तो ये आपको गाइडलाइन देते हैं कि अगर आपके आसपास में भी कोई कोरोना पॉजिटिव हो तो ये आपको इन्फॉर्मेशन भेजेंगे। जैसे मान लीजिए सबसे पहले आप इस पर सेल्फ चेक कर सकते हैं अपना कि इसमें जो ऐप रहता है आपको कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये डाउनलोड करने के बाद कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप इनको जवाब दीजिएगा तो उसमें बता देगा कि हाँ आपको मतलब पॉजिटिव है कि नेगेटिव। 4-5 सवाल पूछेंगे, उसमें पता चल जाएगा। लेकिन आप जब इसको ऑन करेंगे तो आपका ब्लूटूथ ऑन हो जाता है, उसके बाद आपका जीपीएस ऑन हो जाता है, उसके बाद आपका आसपास में जितने भी पॉजिटिव या ऐसे आदमी घूम रहे हैं जिनमें कि कोविड-19 का लक्षण है तो ये आपको बताने लगेगा। मतलब एक लोकेशन आने लगेगा या फिर आपको मैसेज आने लगेगा कि आपके आसपास में कोविड-19 के पेशेंट घूम रहे हैं। तो आपको सतर्क कर सकता है, ये आपको बचा सकता है। और दूसरी बात ये है कि अभी जो आप देख रहे हैं लॉकडाउन के समय में बहुत सारे मजदूर घर वापस आ रहे हैं बाय ट्रेन। उसमें ये नियम किया गया है, अब तो जो आ गए हैं, उसके बाद कल से एक नियम किया गया है कि जिनके पास ये आरोग्य सेतु ऐप है उन्हीं को ट्रेन में बैठने दिया जाएगा।
ये कल से ये नियम निकाला गया है, ये रेलवे मिनिस्टर के द्वारा, जो पीयूष गोयल हैं, आप याद रखेंगे। चलिए 7th नंबर का क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट द एशियन यूथ गेम 2021, यानी कौन सा अभी कंट्री है जो कि ये होस्ट करने वाला है 2021 में एशियन यूथ गेम, तो वो है चाइना। चाइना जो है 2021 में अभी आप जानते हैं कि अभी तो हो नहीं सकती है कोई गेम, क्योंकि इसको पोस्टपोन कर दिया गया। ये होस्ट यानी मेजबानी करने वाले हैं 2021 में। क्यों होस्ट क्या होता है कि इसी के कंट्री में, यानी ये जो एशियन यूथ गेम होगा चाइना में ही होगा, इसी कंट्री में ऑर्गेनाइज होगा। बहुत सारे कंट्री जो है एशियन में, एशिया के कंट्री उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो चाइना में ये होगा, और प्रेसिडेंट चाइना के हैं शी जिनपिंग, याद रखेंगे। 8 नंबर का क्वेश्चन है, इन विच स्टेट वी सेफ टनल हैज़ बीन इंस्टॉल्ड टू सैनिटाइज द पीपुल, यानी ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा स्टेट है जिन्होंने अभी वी सेफ टनल बनाया गया है, और उसमें जो पीपुल उसमें से होके जाएंगे वो सैनिटाइज हो जाएंगे। यानी आपका मतलब कहने का मतलब है कि एक टनल बनाया गया है, एक गेट बनाया गया है, उस गेट यानी टनल में आप जब पास कीजिएगा तो 20 सेकेंड के अंदर आपके शरीर के ऊपर सैनिटाइजर से सैनिटाइज हो जाएंगे, और आपको कोरोना वायरस से ये ज़्यादातर बचने का सैनिटाइज़र वगैरह का यूज किया जा रहा है, और इससे आप इन्फेक्टेड नहीं हो, इसलिए ये किया जा रहा है। तो ये तेलंगाना में स्टार्ट किया गया है। अभी तेलंगाना की बात करते हैं, ये 2 जून 2014 यानी 2 जून 2014 को ये तेलंगाना एक राज्य बन के सामने आया है, और ये आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है, और एक ये नया राज्य बना है। इसका कैपिटल जो है हैदराबाद है। चीफ मिनिस्टर की बात करें के चंद्रशेखर राव है, और गवर्नर हैं तमिलसाई सुंदरराजन। देखिए नाम जो है इस सबका तमिल वाला ही रहता है, इसलिए ऐसा ही नाम है, तमिलिसाई सुंदरराजन। और टोटल डिस्ट्रिक्ट जो 33 है। ये जो आपका नाम है ना, आप साउथ में चले जाइएगा ना तो ऐसा सभी नाम मिलेगा आपको, तमिलिसाई सुंदरराजन। और भी नाम देखते होंगे, पिक्चर वगैरह देखते होंगे तो पता चलता होगा कि नाम कितना बड़ा है। उसमें दादा पिताजी फिर उनका नाम सब जोड़ जाड़ के बहुत बड़ा नाम कर देता है, जो कि आपके जुबान पर भी आने में टाइम लग जाएगा। तो ऐसा ऐसा नाम रहता है, आप इसको देख के एक बार अच्छे से समझ लें। अब क्योंकि अब 9th नंबर और 10th नंबर 2 ही क्वेश्चन बचा है, चलिए डिस्कस करते हैं। विच कंट्री विल होस्ट द फीफा अंडर 17 वुमेन्स कप इन 2021, यानी फीफा के द्वारा ये कौन सा कंट्री फीफा अंडर 17 यानी 17 साल में जो है अंडर 17 उसी को कहा जाता है जिसका एज 17 साल रहता है। तो फीफा के द्वारा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2021 जो अभी है कि ये कौन सा कंट्री होस्ट करेंगे, तो ये इंडिया करने वाले हैं। फीफा के स्टेबलाइज्ड की बात करें तो 21 मई 1904 यानी 21 मई 1904 को फीफा की स्थापना हुआ था। प्रेसिडेंट है इसका जियानी इन्फैंटिनो। आपको हम बताए थे फीफा का फुल फॉर्म, आप कमेंट में लिखेंगे फुल फॉर्म ऑफ फीफा। और ये 2020 में होने वाली थी, ये अभी नहीं होगी, 2021 में होगी। आपको पता है कि अभी कोरोना वायरस का प्रभाव है, इसलिए जब ये ख़त्म हो जाएगी तब जाके इस पर काम होगा। तो फीफा आपको याद रखना है। इन अंडर 17 वुमेंस वर्ल्ड कप जो होने वाला है 2021 में होने वाला है, वो इंडिया में होने वाला है। यहाँ जो आपको दिखाए थे ये एशियन यूथ गेम होने वाला है 2021 में, तो वो चाइना में होने वाला है, अलग अलग है दोनों। अब इंडिया के बारे में तो आपको पता है, यहाँ के प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, कैपिटल नई दिल्ली है। 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। 336 डिस्ट्रिक्ट है पूरे इंडिया में। लेकिन जो आपका 336 डिस्ट्रिक्ट बोला जाता है, लेकिन आपका जो होना चाहिए वो 736 बताया जाता है, यानी 736 डिस्ट्रिक्ट बताया जाता है, लेकिन 720 डिस्ट्रिक्ट ही आप याद रखें, क्योंकि वही डिस्ट्रिक्ट जो है कि ये इंडिया में शामिल किया गया। बाकी को कुछ कुछ कारण से वो डिस्ट्रिक्ट से
मतलब हटा दिया गया है, उसमें डिस्ट्रिक्ट में शामिल नहीं किया गया। ऐसे कहा जाता 736 डिस्ट्रिक्ट है, 736, लेकिन अब कभी भी देखिएगा तो आप 720 डिस्ट्रिक्ट ही आपको मिलेगा। आप इसको याद रखेंगे, पूरे इंडिया में 720 ही डिस्ट्रिक्ट हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन, हूँ हैज बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ सीबीएसई, यानी सीबीएसई बोर्ड के अभी प्रेजेंट में चेयरमैन चेंज हो गए। प्रेजेंट में सीबीएसई के चेयरमैन चेंज हो गए। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जिसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ते भी हैं, इनके न्यू चेयरमैन बन गए हैं मनोज आहूजा। इनको अभी हाल ही फिलहाल में 1-2 दिन के अंदर बनाया गया है मनोज आहूजा को। और सीबीएसई की स्थापना की बात करें तो 3 नवंबर 1962, 3 नवंबर 1962 में इसकी स्थापना हुआ। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और इनको जो अभी है, इससे पहले जो अनीता अग्रवाल थी, उनको जो बना दिया गया है, चेयरपर्सन बना दिया गया है। इनको अभी अनीता अग्रवाल को अपॉइंट किया गया है स्कूल एजुकेशन सेक्रेटरी के लिए, यानी स्कूल एजुकेशन सेक्रेटरी के लिए इनको अपॉइंट किया गया अनीता अग्रवाल को। और सीबीएसई के चेयरमैन बना दिया है मनोज आहूजा को। आप ये याद रखेंगे, वो याद नहीं रखेंगे। ये आपका 26 पार्ट था, 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप इसको अच्छे से लिख लें, नोट डाउन कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट सब आपके लिए है क्वेश्चन। टुडेज वर्क फॉर यू में आपको 5 क्वेश्चन दिया जा रहा है। प्रेजेंट स्पोर्ट मिनिस्टर इंडिया कौन है? सिविल सर्विस डे कब मनाया जाता है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? बिहार सर्विस पब्लिक कमीशन के चेयरमैन कौन है? और आपको पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा कंट्री है जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री किया है। ये 5 क्वेश्चन है, आपको अच्छे से बना के आप अपने ग्रुप में या कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं, और हम आपको वहाँ पर ज़रूर फीडबैक देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।